क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम सभी रागबुध मना रहे हैं। रागबुध अथवा हम पुण्य काल या चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। यह हमारी धर्म विधि का एक खास भाग है। चालीसा काल में हम प्रार्थना, उपवास और विश्वास और प्रायश्चित करते हैं। दुख भोग काल भी इसे कहते हैं, जिसमें हम प्रभु यीशु के दुख, मरण और पुनरुत्थान पर मनन करते हैं। हम भी उनके साथ में सहभागी बन जाते हैं। चालीसा काल हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने का समय है, हमारे अंतःकरण जांचने का अवसर है और हम सभी इस समय ईश्वर को पाने की चेष्टा रखते हैं। यह हमारे लिए खोए हुए या टूटे हुए संबंध को वापस जोड़ने का अवसर है, हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाने का अवसर है, ईश्वर के पास वापस लौटने एवं उसकी कृपा से परिपूर्ण होने का निमंत्रण है। 40 हमारे लिए एक जीवन की परिपूर्णता का प्रतीक है, परिपक्वता का प्रतीक है। 40 काल में हम मुख्यतः 3 बातों पर ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रार्थना, उपवास और प्रायश्चित, ये 3 बातों पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। हम देखते हैं इजरायली जनता ने 40 वर्ष तक मरुभूमि में प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा की। नबी एलियस प्रभु के पर्वत की ओर यात्रा करते रहे 40 दिन तक। निनवे के लोग ने 40 दिन तक उपवास और प्रायश्चित किया। माथे पर राख लगाना आज की यह विशेष धर्म विधि है। हम माथे पर राख लगाते हैं 2 प्रकार से हम याद दिलाते हैं। एक, हम पापों पर पश्चाताप करना और हम हमारे पापों को कबूल करते हैं और हम जानते हैं कि हम पापी हैं। और दूसरा है, राख हमारी नश्वरता को दर्शाता है और यह हमें याद दिलाता है कि हम मिट्टी के हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। राख हमारी शारीरिक और धार्मिक कमजोरियों को याद दिलाता है कि हम कितने कमज़ोर हैं। कपड़े पहाड़ कर, टाट के वस्त्र ओढ़कर, अपने सिर पर राख डालकर अपना दुख प्रकट करते हैं कि हम पापी हैं और हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। राख पश्चाताप, विलाप और नश्वरता का प्रतीक है। राख से हम बर्तनों को मांजते हैं, साफ सुथरा करते हैं, गंदगी निकालते हैं और राख मृत्यु का प्रतीक है। प्रायश्चित का अर्थ उन सत्कर्मों को करना जिन्हें हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कर्म हमारे लिए बहुत कठिन प्रतीत होते हैं, तथा उन कर्मों से दूर रहे जिन्हें हम अपने सहन प्रवृत्ति के अनुसार सदैव करते हैं। इसलिए हम इस अवसर पर प्रायः उपवास करते हैं, या तो हफ्ते में या एक दिन में या एक बार इस उपवास का अनुष्ठान करते हैं एवं अपनी मनपसंद चीज़ों से व्रत रखना भी उचित समझते हैं। लेकिन सच्चा प्रायश्चित भोजन में मात्र कटौती करने से पूर्ण नहीं होता है। उसके लिए हमें अपने स्वार्थ, घमंड, ईर्ष्या आदि गुणों को त्याग कर और विनम्र और क्षमाशीलता होना तथा सबके साथ मेल मिलाप करते रहना चाहिए। अगर हम तन मन धन से दूसरों की सहायता न करें, उनकी कठिनाइयों और दुखों को दूर करने का प्रयत्न न करें, तो हमारा उपवास, व्रत, प्रार्थना, परहेज आदि निरर्थक है। परहेज, भिक्षादान, सेवा, प्रेम आदि परोपकार के कार्य, सेवा का कार्य हम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि भगवान हमें शक्ति दे, हम हमारे जीवन में सावधान रहे, पापों से दूर रहे, अपने आप को तैयार करें। इस काल में अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए दृढ़ संकल्प करें। ये दुआ हम भगवान से मांगते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।